अब बात लगातार क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनके चेहरे की होती है, और इससे पहले भी मैंने सवाल किया कि क्या बीजेपी के लिए क्षेत्रीय चेहरे मायने नहीं रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान इधर आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वसुंधरा राजे देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में आप रमन सिंह देख लीजिए। आज की स्थिति में, आज इन चुनावी नतीजों के बाद क्या बीजेपी के लिए यह मुमकिन है कि इन 3 चेहरों को नेग्लेक्ट करते हुए किसी और को सीएम फेस के लिए आगे लाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन काम करता है और सामूहिकता के आधार पर निर्णय होता है। यह कभी नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो हमेशा वही बना रहेगा। आप गुजरात का उदाहरण है, पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री को बदल दिया था। जीत का क्रेडिट मानते हैं आप शिवराज सिंह चौहान? बिल्कुल जाएगा शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट, क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। वसुंधरा राजस्थान में बड़ी नेता रही है, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता है। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो 18 साल मुख्यमंत्री रहे। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने तीनों प्रदेशों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन ये तीनों नेता प्रदेश के बड़े नेता थे, तीनों ने बड़ी भूमिका निभाई है इसके अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा एक है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अलग बात है, लेकिन प्रदेश में कौन डिलीवर कर रहा है उसकी भी तो भरोसा देखा जाता है। मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता मध्य प्रदेश के अंदर रहे हैं, पार्टी भी इस बात को मानती है, लेकिन पार्टी के अंदर कब किसके लिए क्या भूमिका होगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। शिवराज सिंह चौहान को अगर पार्टी को लगता है कि मुख्यमंत्री बनाना है तो पार्टी बनाएगी। पार्टी को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को कोई और जिम्मेदारी देना है, किसी नए नेतृत्व को लेकर आना है भविष्य की दृष्टि से, तो पार्टी वो निर्णय लेगी। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी का अधिकार है, पार्टी को किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को नहीं बनाना, जब पार्टी का निर्णय। ये सब पूछ रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यही भारतीय जनता पार्टी दीजिए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि वहाँ एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आज जितने विधायक जीत के आए उसमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और ये भी बता दूं, जो विधायक नहीं बना होगा उसको भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। शिवम, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए। ये सवाल, ये जवाब मैं दिन भर सुन रही हूँ। मैंने पूछा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब बता दीजिए। आज खुशी का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, सब खुश हैं, तो मैं मानता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए या फिर केंद्रीय नेतृत्व के लिए। मतलब तय है, आप ये कह रहे हैं, बस पार्लियामेंट्री बोर्ड को कौन लगानी है। क्योंकि इसलिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि जब आपके पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप हो, आपके पास बहुत सारे लोग हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए निर्णय आसान हो जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर ही 2024 के चुनाव हैं, आपको उसके मद्देनजर कौन किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस तरीके से आगे जाना चाहिए, किस तरीके से राज्य को रीइंस्टेट करना है आने वाले चुनावों के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्लान करती है तो कम से कम 10 साल मिनिमम मानकर ही चलिए। तो उस हिसाब को देखते हुए कौन बेहतर उस जगह पर हो सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, मुझे लगता है वो केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा बेहतर जानता है। लेकिन इतना तय है कि वो सरफुटेबल वाली सिचुएशन नहीं आएगी, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि मुख्यमंत्री कोई स्वीकार्य है, कोई नहीं वो सरफुटेबल, आला कमान से लेटर नहीं आएगा, लेकिन स्वीकार्य है। एक और भी चीज है, लेटर आने के बाद अगर आएगा तो माना जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि 4.5 पौने 5 साल आपस में एक दूसरे के ऊपर केस, लड़ाई, भाग, ये सब नहीं होगा, बड़ी शांति से सब कुछ फंक्शन करेगा। पूर्णिमा जी, मैं आपको एक बार बताता हूँ, 3 राज्यों के अंदर ये बात तय है कि किसी ना किसी राज्य में आपको बहुत सरप्राइज चेहरा देखने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में आपको कोई आदिवासी महिला मुख्यमंत्री मिले। ओह, बड़ी बात कह रहे हैं आप। रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बन सकती है छत्तीसगढ़ के अंदर, आप मान के चलिए। हम इसी डिबेट, इसी प्रश्न को इस रूप में देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनी है कि अब ये 3 में से कोई चेहरा रिपीट नहीं होगा, यानी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एक तो इन दोनों को के नाम पर लड़ा नहीं गया, कशमकश रही, सब कुछ रहा। अब एक बहाना भी है, वसुंधरा राजे को कहेंगे जो हमने शिवराज जी को नहीं बनाया तो आपको कैसे बना सकते हैं, शिवराज जी को कहेंगे आपको बनाएंगे तो उन दोनों को कैसे छोड़ सकते हैं, रमन सिंह और वसुंधरा को। इस तरीके से अब समझ लीजिए, इन तीनों के नाम को ओमिट होना एक तय, और मोदी है तो मुमकिन है, जिसको उठा के बना देंगे वो बनेगा। बड़ा अच्छा बैलेंसिंग एक्ट आपने बताया प्रेम सर, कैसे मुमकिन होगा कि आपको नहीं। प्रेम जी बड़े सीनियर है, मेरे भाई है, लेकिन ये कोई सास बहू वाला सीरियल थोड़ी ना चल रहा है कि एक को एक मिला है तो दूसरे को नहीं देगा। टिपिकल बात कर दी, लेकिन सास बहू वाला सीरियल, नो ड्रामा, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि वसुंधरा जी को ये कह दिया जाए कि शिवराज जी को नहीं बनाया तो वसुंधरा जी को भी नहीं बनाएंगे, ये कोई तर्क है क्या? बोलने का तरीका है, भाव है, ठीक है सर, इसको नहीं पकड़ते, भाव है। आज तो आपके भाव काफी बहेंगे ही, नेचुरल बात है, तो मुझे लगता है ठीक है बहने दिया जाए। मोदी है तो मुमकिन है, मान लीजिए। से जो ऑब्जर्वेशन और जो सारा चीज हुआ सेंट्रल ने बनाया है, वहां पर वो शिवराज सिंह चौहान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेसफुली वहां पर उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया है।
तो मेरे हिसाब से उनको फिर से एक मौका मिले, और 18 साल से उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने संभाला भी है वहाँ का सरकार, तो फिर से एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। शिवम, एक बात और, उसके बाद समीर सर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस बार अब बीजेपी की तरफ से एक्सपेरिमेंट किया गया कि केंद्र के लोगों को आपने विधायक के तौर पर मौका दिया, चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन अब 2024 सामने है, 14 दिन के अंदर उनको फैसला लेना होगा, एक चीज उनको छोड़नी होगी। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ नेम सेक था या वाकई में केंद्र में राजनीति करने वाले राज्य की राजनीति करने के लिए तैयार थे? ये आपको आधार बताएगा कि जब आप सीट वाइज बैठेंगे, जैसे हम बैठेंगे आप भी, या फिर जब इसको पूरी तरीके से आप देखेंगे ना, तो आप उसका असर देखेंगे कि इंदौर क्षेत्र में किस तरह की सीटें आई हैं, या जहां पर भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व या फिर सांसद जाकर लड़े हैं तो आसपास पर उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। जब शुरुआत में ये निर्णय हुआ तो इस पर तमाम तरह के क्रिटिसिज्म भी हुए, और मुझे लगता है मीडिया ने खूब सवाल पूछे कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नर्वस है या फिर उनको हार का डर है। नहीं, ऐसा नहीं था। एक स्ट्रैटेजी के तहत जब आपके बड़े नेता जनता के बीच में जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी सीट नहीं, आसपास की पूरी 8-10 सीटों पर इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसका लाइव एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को आया होगा। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक इतनी फ्लेक्सिबल और संगठनात्मक तौर पर इतनी मजबूत पार्टी है कि ये स्टेप आप किसी और पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर केसी वेणुगोपाल को कोई कह सकता है कि जाकर एक बार चुनाव लड़ लीजिए मध्य प्रदेश में? वो नहीं लड़ेंगे, उनको पता है। अशोक गहलोत का आपको याद होगा जब हाईकमान से एक चिट्ठी गई थी कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, नॉमिनेशन कर दीजिए, उन्होंने मना कर दिया बड़ा साफ। अभी पिछले दिनों कहा था उन्होंने कि वो मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। राजस्थान की जनता ने कुर्सी नीचे से चारों पैर पकड़ के खींच दिए कि ये लीजिए कुर्सी दूर कर दी आपसे, अब और बताइए और क्या चाहिए। मैं मानता हूं कि किसी भी संगठन में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, वहां पर आपका एक डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको वो अनुशासन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय जो बॉडी है, अगर राज्य की लीडरशिप 5 साल में एक चुनाव लड़ती है तो केंद्र की जो बॉडी है वो 5 साल में कम से कम 50 चुनाव लड़ती है। उनके बेहतर एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी समझ बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। और आज जब हम इसको एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि वो जो नेता अपने राज्य अपने क्षेत्र में जाकर लड़े वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, और इससे पता चला कि कहीं ना कहीं इसमें कार्यकर्ता में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, पार्टी में भी कोई विरोध नहीं है, और यह आसान काम नहीं है। मैं आज भी कहता हूं देश में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो कि अपने केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता को केंद्रीय मंत्री रहते हुए विधायक का चुनाव लड़ा दे। हर पार्टी में ये संभव है। इसमें कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट आपको नतीजों में सक्सेसफुल भी होता हुआ नजर आया। प्रेम सर, हम शिवम जी कह रहे थे तो उसमें एक किसी ने मुझे कार्टून भेजा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है फोटो में। एक तरफ अशोक गहलोत की तस्वीर है और सचिन पायलट की तस्वीर है, नीचे राहुल गांधी है जो दोनों की ओर देख रहे हैं। तस्वीर भेज देंगे तो कैसे चलेगा? अब सुन लीजिए। तो अशोक गहलोत जी ऊपर सोच रहे हैं तू सीएम बन के तो दिखा, सचिन पायलट की तरफ देखते हुए, और सचिन पायलट जी अशोक गहलोत की तरफ देखते हुए कह रहे हैं तू सीएम रह के तो दिखा, और राहुल गांधी दोनों को देख रहे हैं। आप तो मीम्स के दीवाने हो गए प्रेम सर, आपका नाम भी प्रेम राहुल गांधी और आप मीम्स के दीवाने हो गए।